You know, our brain is the CEO of our entire body. It's an incredibly well-protected fortress. But what happens when the walls of that fortress are breached? Today, we're diving into a condition where the brain's own bodyguards, well, they can become its greatest enemy. So I'll ask you a question. आपके brain का personal bodyguard कौन है? Who is it? Now imagine if that very bodyguard, that protective shield, suddenly turns against you. It sounds like a movie plot, right? But this isn't a movie. This is the story of meningitis. Alright, तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. First we'll ask what exactly is meningitis. फिर we'll look at all the different causes. Then comes the super important part, spotting the warning signs. After that, we'll see how doctors investigate this, and finally, we'll understand the fight for recovery. So first up, Section 1. What is meningitis? Let's try and understand this fortress under siege. बिल्कुल सिंपल भाषा में मेनिंजाइटिस का मतलब है मेनिंजेस की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन। और ये मेनिंजेस क्या है? ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को चारों तरफ से घेर के रखती हैं। और ये हैं वो 3 बॉडीगार्ड्स, द ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड मैटर और पिया मैटर. थिंक ऑफ देम लाइक अ कुशनिंग सिस्टम, ए हेलमेट, प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम एनी इंजरी. लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है. और प्रॉब्लम यह है कि ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है. कैसे? थ्रू समथिंग कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF. ये वो लिक्विड है जिसमें हमारा ब्रेन लिटरली फ्लोट करता है. So an infection can use this CSF like a super highway to get to every single corner of the brain and spinal cord. Now जैसे ही कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है, बॉडी की आर्मी मतलब उसके वाइट ब्लड सेल्स लड़ने के लिए आ जाती हैं. These cells attack the invaders, but here's the twist. ये जो बैटल चलती है, इसी की वजह से सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है और इससे ब्रेन पर डेंजरस प्रेशर बनने लगता है. और इसको इतना डेंजरस बनाती है इसकी स्पीड. Acute meningitis, it can become life-threatening in just a matter of hours or days. फिर होता है chronic meningitis, जो धीरे धीरे डेवलप होता है, over 4 weeks or more. But make no mistake, दोनों ही फॉर्म्स बहुत सीरियस हैं. तो ये हमें लेके आता है सेक्शन 2 पे, द डिफरेंट कॉजेज. लेट्स ट्राई एंड आइडेंटिफाई द इन्वेडर्स जो इस फोर्ट्रेस पर हमला कर सकते हैं. सबसे पहले आते हैं द यूजुअल सस्पेक्ट्स, बैक्टीरिया. ये सबसे कॉमन और अक्सर सबसे डेंजरस इन्वेडर्स होते हैं. अब आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है. Just know that the 3 biggest culprits are Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, and Haemophilus influenzae type B. इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से मोस्ट सिवियर केसेस होते हैं जो बहुत जल्दी लाइफ थ्रेटनिंग बन सकते हैं. लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती. The enemy isn't always bacterial. ये जो पोटेंशियल इन्वेडर्स की लिस्ट है, ये काफ़ी लंबी और वेरीड है. मेनिंजाइटिस देखिए वायरसेस से भी हो सकता है, जैसे एंटेरोवायरस या HIV. Even the bacteria that causes tuberculosis can lead to a specific type of meningitis. और उसके आगे फंगल इन्फेक्शंस भी हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे सार्कोइडोसिस या लूपस भी मेनिंजीज में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकती हैं. ओके, अब हम आ गए हैं शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, सेक्शन 3, स्पॉटिंग द वार्निंग साइंस. इन अलार्म्स को पहचानना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है. ये मेन ट्रियो है सिम्टम्स का जिनके लिए आपको वॉच आउट करना है. तेज बुखार, बहुत तेज सरदर्द और उल्टी. इसके अलावा दूसरे रेड फ्लैग्स हैं सीजर्स, रोशनी से परेशानी जिसे फोटोफोबिया कहते हैं, और गर्दन और पीठ में अकड़न. लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है. बुजुर्गों में या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनमें ये क्लासिक साइंस शायद ना दिखें. हो सकता है उन्हें सिर्फ हल्का बुखार हो या उनके मेंटल स्टेट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो. इसलिए इन केसेस में अवेयरनेस और भी ज़रूरी हो जाती है. जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक फिजिकल टेस्ट करते हैं, जैसे कर्निक्स साइन और ब्रुड्जिन्स्की साइन चेक करना. ये टेस्ट्स उन्हें गर्दन और पैरों में स्टिफनेस चेक करने में हेल्प करते हैं, जो मेनिंजेस में इरिटेशन का इशारा हो सकता है. ओके, तो वार्निंग साइंस दिख रहे हैं, पर डॉक्टर्स डायग्नोसिस कंफर्म कैसे करते हैं? लेट्स मूव टू सेक्शन 4, द काउंटर अटैक प्लान. सबसे ज़रूरी टेस्ट है लंबार पंक्चर, जिसे स्पाइनल टैप भी कहते हैं. इसमें लोअर बैक से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है एनालिसिस के लिए. और ये सैंपल डॉक्टर्स को वो सब कुछ बता देता है जो उन्हें जानने की ज़रूरत है. और इससे जो फर्क पता चलता है वो बिल्कुल साफ होता है. नॉर्मल CSF पानी जैसा क्लियर होता है, उसमें ऑलमोस्ट कोई सेल्स नहीं होते और शुगर प्रोटीन लेवल्स नॉर्मल होते हैं. बट इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस द फ्लूइड बिकम्स क्लाउडी. वाइट ब्लड सेल काउंट हजारों में चला जाता है, शुगर लेवल्स गिर जाते हैं और प्रोटीन लेवल्स बढ़ जाते हैं.
It's a huge sign for doctors. Lumbar puncture के अलावा डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर्स और सीटी स्कैन भी करते हैं। सीटी स्कैन इसलिए ज़रूरी है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि लंबर पंक्चर करना सेफ है। और एक्स-रे से इन्फेक्शन का ओरिजिनल सोर्स पता लग सकता है, जैसे निमोनिया या साइनसाइटिस। जैसे ही डायग्नोसिस कंफर्म होता है, असली लड़ाई शुरू होती है। सेक्शन 5, द फाइट फॉर रिकवरी। और इस सेक्शन में जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। इस कोट पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये शायद पूरे एक्सप्लेनर का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। द सोर्स सेज एंटीबायोटिक्स मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली। टेस्ट रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। एक एक मिनट मैटर करता है। जैसे ही मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट किया जाता है, लड़ाई उसी वक्त शुरू हो जाती है। इस बीमारी के साथ नॉलेज ही प्रोटेक्शन है। इसके साइंस को जानना लिटरली किसी की जान बचा सकता है। पहला कदम अवेयरनेस है। सवाल यह है कि आपका अगला कदम क्या होगा।